पूरे यूपी से जूनियर इंजीनियर्स जो हैं वो लखनऊ स्थित शक्ति भवन के बाहर आए हैं। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 तारीख से इनका प्रदर्शन चल रहा है। लगातार ये आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाता हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो मौजूद हैं। पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं। वेतन विसंगतियाँ समेत तमाम तरह की इनकी समस्याएं हैं जो अपने आला अधिकारियों को ये अवगत कराना चाहते हैं। दिखाता हूँ कि बैनर पोस्टर है, उस पर इन्होंने साफ तौर पर संदेश लिखा हुआ है कि इनका क्रमिक उपवास और अनशन कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती। हम बात भी करेंगे। आप लोग 7 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग का उपवास चल रहा है, अनशन चल रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे 2 तरह की हैं। एक हमारी वेतन विसंगति की मांग है और दूसरी व्यवस्था की मांग है कि हम ये चाहते हैं कि प्रबंधन हमें जो व्यवस्थाएं काम करने के लिए चाहिए वो व्यवस्थाएं दे और हमसे काम ले, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी वेतन विसंगति की मांग है। वेतन विसंगति इस प्रकार की है कि जो चीज़ पहले हमें मिल रही थी वो हमें कम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ मिल रही है वो क्यों कम कर रहे हैं हम। और ये मैनेजमेंट क्या है, गलत मैसेज डाल रहा है मीडिया में, समाज में, कि हम वेतन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो जो वेतन हमारा घटा रहे हैं, जो हमारे लोग पा रहे हैं उसको घटा रहे हैं, ये नए लोगों को नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं आप लोग, फिर भी आप लोग की जिस तरह से अनदेखी हो रही है उसी का नतीजा है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या कहते हैं, जो हम लोगों का 7 तारीख से प्रदर्शन पिछले माह से शुरू हुआ है और 1 तारीख से अभी अक्टूबर में हम लोग क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। और जो भी हमारी मांगे हैं, ज़्यादातर जो मांगे हैं, हम लोग सुधार कार्यक्रम की मांगे कर रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था में सुधार करने की। जैसे हम लोगों के पास विद्युत विभाग द्वारा ज़्यादातर जो भी कनेक्शन देना है या कोई कंप्लेंट दर्ज कराना है या जो एस्टीमेट बनना है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन उसको काम करने के लिए किसी भी अवर अभियंता, और इसमें हम लोग कुछ प्रोन्नत अभियंता भी हैं जो कि उपखंड अधिकारी के पद पर हैं, तो हम लोगों को कोई अभी तक व्यवस्था नहीं दी गई है। ना तो लैपटॉप दिया गया है, ना तो कंप्यूटर दिया गया है, ना नेट चलाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। और हमसे मांगा जा रहा है कि आप 100% काम करके दीजिए, जो कि अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो कैसे संभव है। और वेतन विसंगति में केवल इतना है, वेतन विसंगति में हमको अभी तक मिल रहा था। जो भी हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पुरानी साथी हैं, उनका 3रा ग्रेड पे जो है टाइम स्केल जो लगा था उनका 8900 मिल रहा था, लेकिन अभी हुआ था 8700। हम लोग 8700 पे मांग कर रहे हैं कि हमारा जो 3रा टाइम स्केल है हमको 8700 का मिले। लेकिन जो इन लोगों के द्वारा गलत नीतियाँ अपनाई गई हैं उसमें हम लोग का 6600 कर दिया गया है 3रा टाइम स्केल। उस विसंगति को सही करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं बस। और हमारी कोई तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं है। जैसा कि आप देखे होंगे बहुत सारे मीडिया में और तमाम तरह की समस्याएं आप बता रहे हैं जिनकी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि आप लोग की अभी तक किन किन आला अधिकारियों से वार्ता हुई है? क्या ऊर्जा मंत्री तक आपकी बात पहुंची है अभी तक? हाँ बिल्कुल, हमारी बातें ऊर्जा मंत्री तक पहुँची हैं, लेकिन अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। अभी हमारा केवल प्रबंधन जो है, उच्च प्रबंधन, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनसे वार्ता हुई है। उनके द्वारा सीधे अभी तौर से मना कर दिया गया है कि नहीं, हमारा विभाग घाटे में है और हम आपका वेतन वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जो कि उनका ये चीज़ मीडिया में या समाचार पत्रों के माध्यम से गलत फैला रहे हैं कि हम लोग वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम तो केवल जो विसंगति है, जो पुराना था, हम उसको अपना मांग कर रहे हैं बस कि हमारा वही किया जाए। हम कोई बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। और ये जो हमारा आंदोलन अभी लगातार चल रहा है, जैसा कि हमारे पैरेलल प्रबंधन द्वारा क्या कहते हैं, दूसरा एक स्टाफ तैयार किया जा रहा है काम करने के लिए कि उनके द्वारा काम कराया जाएगा। लेकिन जैसा आप लोग भी अवगत हो कि जो अवर अभियंता संवर्ग काम करता है, और हमेशा कभी भी आप लोगों की भी समस्या होगी तो ज़्यादातर आप लोग अवर अभियंता से संपर्क करते हैं और उस समस्या का समाधान भी अवर अभियंता ही कहीं नहीं कर पाता है, उसका उच्च अधिकारी कोई नहीं कर पाता है। तो आगे की रणनीति हमारी, अगर अभी संडे तक अगर कोई वार्ता और नहीं होती और सफल नहीं होती तो मंडे से हो सकता है हमारी कुछ जो आंदोलन है और उग्र रूप लेना शुरू करे। कुछ और भी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। त्यौहार वाले दिन भी आप लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, अनशन पे बैठे हुए, क्या कहेंगे? अभी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी बातें को निराकरण नहीं करा प्रबंधन। जो हमारी न्यायिक मांग है, कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं की जा रही। जैसा कि सर ने बताया है, जो पहले मिल रहा था उसी को बचाने का हम प्रयास करें। उसके साथ साथ लोगों को अच्छी बिजली व्यवस्था मिले, उसके लिए मटेरियल की व्यवस्था, और लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल पाती, इस व्यवस्था की मांग की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। वही मांगे नहीं मांगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उपभोक्ताओं को सेवा और बेहतर देने के लिए विभाग द्वारा सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है, लेकिन
आप लोग को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। डिजिटल के नाम पे सिर्फ शोषण किया जा रहा है, न ही ईआरपी सिस्टम लॉन्च होता है। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, विभाग में वीसी के नाम पे खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे जेई संवर्ग को न केबिल मिलता है, न कंडक्टर मिलता है, न मोबाइल मिलता है, न लैपटॉप मिलता है, न डेटा का पैसा मिलता है। वो अपनी जेब से लगा लगा के व्यवस्था मैनेज कर रहा है। ऐसे हाल में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ संघर्ष के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं, और संघर्ष बढ़ता जाएगा अगर प्रबंधन हमारी बात को नहीं मानता है। क्योंकि हम लोग कुछ भी अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, हम लोग खुद अपनी जेब से लगाकर बिजली व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोग देखा होगा, सब लोग घर के अंदर दुबक के पड़े हुए थे, लेकिन बिजली विभाग लगातार 24 घंटे बिजली दे करके लोगों को राहत देने का कार्य किया था। तो ऐसे संवर्ग के साथ अगर ये लोग गलत करेंगे तो फिर इन्हें भुगतना पड़ जाएगा। एक उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े विभाग का हिस्सा है आप लोग, लगातार जनता की सेवा में आप लोग लगे रहते हैं। प्रदेश में 2022 का चुनाव है, नज़दीक आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट, 350, 400 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को फ्री देंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग की अनदेखी हो रही है, किस रूप में देखते हैं? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार, वर्तमान सरकार, चाहे वर्तमान प्रबंधन, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई प्रबंधन से है। प्रबंधन जो हमसे कार्य लेना चाहता है, उसके लिए जो उचित सामग्री है उसी को वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। जैसे इस समय वर्तमान हाईटेक होता जा रहा है, आप जान रहे हैं प्रदेश, तो उसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जैसे कि ऑनलाइन आपका ईआरपी, झटपट, मतलब जो भी कार्रवाई विभाग की हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है। यहाँ तक कि मोबाइल भी हम लोग सिम दिया गया है, सीयूजी नंबर, लेकिन उसको चलाने के लिए मोबाइल विभाग द्वारा नहीं दिया गया है कि आप उसको चलाएँगे कैसे। उसके अलावा झटपट के लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है। भाई हम नया कनेक्शन देंगे तो बिना ऑनलाइन, बिना नेट के नहीं दे सकते, उसकी व्यवस्था विभाग में नहीं दी गई है। तो विभाग किस प्रकार से सोचता है कि हम किस प्रकार से उनकी मदद कर पाएंगे। और रही बात त्योहारों के दिनों में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमें ये कहा है, आदेश दिया है कि लगातार जो 2 दिन आपका त्यौहार चल रहा है उसमें आप पूर्ण मनोयोग से बिजली बहाल करेंगे। हमारी लड़ाई उपभोक्ता से, सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रबंधन से है। उनके द्वारा जो हम लोग को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और काम लेने के लिए कहा जा रहा है, उस चीज़ से है, ना कि उपभोक्ताओं से और ना कि सरकार से। प्रबंधन के नाम 1 मिनट में क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रबंधन के नाम 1 मिनट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक लंबा समय लगातार विभाग की सेवा में लगा रहे हैं, फिर भी आप लोग का ये हाल है। प्रबंधन के नाम केवल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस रेशियो में प्रबंधन का खुद का अपना ग्रेड पे और वेतन है, उसी रेशियो में जूनियर इंजीनियर संवर्ग के मेहनत को देखते हुए नियमानुसार या ईमानदारी से हमारा वो लागू कर दें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। तो सरकार का जो 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड था, उसके हिसाब से तो यूपीपीसीएल काफ़ी फ़ायदे में है। यूपीपीसीएल फ़ायदे में ऐसा आप कह रहे हैं, दिखाया तो नहीं जा रहा है कि यूपीपीसीएल फ़ायदे में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड में जो उन्होंने किताब लॉन्च की उसमें लिखा हुआ है। फिर भी आप लोग का ये हाल है, अनदेखी की जा रही है हाँ, ये हम लोगों का जो मेहनत है, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि पुलिस विभाग से लेके मेडिकल विभाग तक को कोरोना काल में कैजुअल्टी पे एक माने शहीद का दर्जा दिया गया। हमारे साथी कोरोना काल में अपनी जान गंवा के पब्लिक की सेवा किए, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। उल्टा हम लोगों का जो वेतन है वो और घटाया जा रहा है। यही एक सबसे बड़ी दुखद बात है। कुल मिला के जूनियर इंजीनियर्स हैं यूपीपीसीएल के, पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं। दूर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये शक्ति भवन के बाहर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रबंधन से इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि प्रबंधन इनकी तमाम जो समस्याएं हैं वो सुनेगा। इनका कहना है कि वेतन विसंगतियां हैं, इसके साथ ही जिस तरह से सब चीज़ें डिजिटल की जा रही हैं उसके आधार पे जो सुविधाएं हैं वो इनको नहीं मिल पा रही हैं। इसी क्रम में ये यहाँ पे बैठे हैं, लगातार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो अगले 1 से 2 दिन बाद इनका जो आंदोलन है ये उग्र रूप लेगा। विजुअलिस्ट लकी के साथ हूँ, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।